नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से पटवारियों की हड़ताल जारी है और इस बीच आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मामले पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आखिर कब पटवारियों की हड़ताल खत्म होगी। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 8 जुलाई से प्रदेश के करीब 5000 पटवारी हड़ताल पर हैं और ये पटवारी अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। जांजगीर चांपा, गरियाबंद, खैरागढ़ और बेमेतरा की ये तस्वीरें हैं। इनके अलावा और भी कई जिले हैं जहां पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के कारण जहां आम जनता का काम प्रभावित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पटवारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनकी ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। जब से भुइयां का जो ये सिस्टम चालू हुआ है, तब से हमारी मांग है अपना कंप्यूटर दे, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये सब की आवश्यकता होती है। किसी एक पटवारी को आज तक हमारे शासन ने दिया नहीं है। यही मांग मुख्य है। ऐसी चीज़ के लिए आक्रोश झेलना पड़ा जिसके लिए पटवारी जिम्मेदार नहीं है। वर्तमान त्रुटि सुधार का संपूर्ण कार्य जो है एसडीएम महोदय के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था बना दी गई है। 32 सूत्री मांग है। 8 मांगे हमारी पुरानी मांगे हैं। टोटल हमारे 40 सूत्री मांग समझ लीजिए। भुइयां सॉफ्टवेयर की जितनी त्रुटियां हैं, मेन हमारी मांगे हमारे पटवारियों के अपेक्षा हम किसानों के हित के लिए अभी हड़ताल में बैठे हैं। आज वर्तमान में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। जितने भी काम है हमारे ऑनलाइन और हमको ऑनलाइन कोई किसी साधन उपलब्ध नहीं, इसकी मांग है और उसके लिए हमारे पास बैठे हुए हैं। एक तरफ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक लोगों की परेशानी खत्म होगी और कब पटवारियों की मांग पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक तरफ पटवारियों की हड़ताल जारी है, तो वहीं दूसरी ओर हड़ताल के कारण आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको सुनवा देते हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोगों को और हम लोगों का बहुत सारा नामांतरण रहता है। पटवारी ऑफिस जाओ तो मतलब उनके जो असिस्टेंट रहते हैं वो उनसे अभी है नहीं, साहब ये काम से गए। अभी पता चला कि 4-5 दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। लोगों का न सीमांकन हो रहा है, न नामांतरण हो रहा है और यहाँ तक हमारे यहाँ के स्टाफ 2-2 लोग परेशान हैं। उनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, वो भी चक्कर काट के परेशान है। छत्तीसगढ़ सरकार जब से आई है तब से पटवारियों का और राजस्व विभाग का पूरा खेल समाप्त किया जा रहा है। जनता के साथ धोखा हो रहा है। कॉलेज में तो फीस देने का रहता है, स्कॉलरशिप। वो कॉलेज का फीस 18,000 रुपये। तो उसमें हम लोग को कॉलेज में आय का ज़रूरत है, लेकिन आय अभी बन नहीं पा रहा है क्योंकि पटवारी लोग का हड़ताल हो रहा है। हमारे संघ के द्वारा शासन से मांग किया जा रहा है कि हमें कंप्यूटर, लैपटॉप और ऑनलाइन कार्य करने के लिए नेट जो सुविधा है वो उपलब्ध कराया जाए। शासन ने अब तक उपलब्ध नहीं कराया। मैं ये चाहता हूँ कि इसके जैसे हड़ताल चल रहा है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए जिससे हम लोग को सुविधा हो सके। तो यहाँ तो किसी प्रकार की सुविधा दिख नहीं रहा है। यहाँ लगभग 3 दिनों से तहसील कार्यालय में काम नहीं हो रहा है और नकल भी नहीं कर रहा है और कुछ राजस्व का काम भी नहीं हो पा रहा है। इस कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। एक तरफ तो हड़ताल जारी है, तो दूसरी ओर इस हड़ताल पर सियासत भी देखने को मिल रही है। मामले में जहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग परेशान है, तो वहीं बीजेपी का यह कहना कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। कांग्रेस की सरकार में 5 साल आंदोलन चलते रहे हैं। पटवारी हड़ताल पर है और सरकार राजस्व पखवाड़ा मनाने का ढोंग कर रही है। स्कूल कॉलेज का समय है, कृषि का समय है,
और पटवारी से संबंधित जो काम है उसके लिए लोग भटक रहे हैं। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, किसानों को जो राजस्व संबंधित जो समस्याएं हैं जिसके चलते उनको खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, उनको सरकारी बैंकों से जो सहायता नहीं मिल पा रही है, और ये सरकार अपनी मस्ती में है। पूरी तरीक़े से सरकार अराजक हो चुकी है। 6 महीने में ही भाजपा की सरकार अलोकप्रिय हो चुकी है। हर वर्ग को इस सरकार से निराशा हुई है, हर वर्ग इस सरकार से हताश और परेशान है। 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार इस छत्तीसगढ़ में रही। इस 5 सालों में ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिन्होंने आंदोलन नहीं किया होगा। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पटवारियों के आंदोलन में जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है। अगर पटवारियों की कोई समस्या भी है तो उनका भी निराकरण होगा। पटवारी अपने काम पर लौट जाए। तो लगातार पटवारियों की हड़ताल जारी है, लेकिन अब ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, कब तक इनकी मांगे पूरी होंगी, एक बड़ा सवाल है। हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ जिला अध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ कमलेश तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मेरा सवाल सबसे पहले कमलेश जी आपसे रहेगा। 5 दिन हो गए हैं, लगातार हड़ताल जारी है, 32 सूत्रीय वैसे तो मांगे कही जा रही हैं, लेकिन अगर मुख्यतः मैं मांगों की बात करूं कि शीघ्र तौर पर पूरी करने की बात जो कही जा रही है, वो ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं? कमलेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है जी। कमलेश, हम लोगों को 32 सूत्री मांग नहीं है, हम लोगों का एक ही सूत्री मांग है। हाँ। एक ही सूत्री मांग को ठीक हम लोग 32 बिंदुओं में इस विस्तार से बताए हैं। ठीक है। क्योंकि पटवारियों को ऑनलाइन जब से चालू हुआ है तब से न तो कोई साधन संसाधन दिया गया है, न ही किसी प्रकार की कोई इक्विपमेंट दिया गया है, और हम लोगों को बिना हथियार के जंग में डाल दिया गया है। लोग सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ पटवारी क्या काम करता है लोगों को आज भी नहीं मालूम, पर लोग सोचते हैं, आम पब्लिक सोचती है कि पटवारी सिर्फ नामांतरण, बंटवारा, आय जाति प्रमाण पत्र ही बनाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग को बहुत सारे काम रहते हैं। हमारा विभाग ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है। आपदा प्रबंधन में प्रमुख भूमिका होती है। जैसे पिछले कोरोना काल में पटवारियों ने क्या किया किसी को नहीं मालूम। काल कवलित हुए, जिस दिन कोई भी व्यक्ति स्वर्गवास हुआ, उनका दाह संस्कार से लेकर उनके घर परिवार तक, हॉस्पिटल में एडमिट करने तक किसी ने पटवारियों के प्रति 2 शब्द सहानुभूति के नहीं बोले हैं। पटवारी थाने में जाता है, नजरी नक्शा बनाता है, एक पटवारी 14-15 दिन तक रोज पेशी में जाता रहता है, किसी को नहीं मालूम। पटवारी मुख्यालय से गायब है, पटवारी का ऑफिस 3 दिन से बंद है, कार्रवाई होती है हमारे ऊपर। आता हूं मैं साधन संसाधन के बारे में। बिना साधन संसाधन के पटवारी काम अपना नौकरी बचाने के लिए काम कर रहा है। शासन के तरफ से किसी भी प्रकार के न नेट भत्ता, न टेबल कुर्सी, ऑफिस, हम लोगों का बैठने का जगह निर्धारित नहीं है। पहले किराए का एक कमरा लेते हैं, वहां अपना ऑफिस खोलते हैं। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं आपको। अगर एक पटवारी महीने में 500 रुपए का रिचार्ज कराता है अपने नेट का, 5000 पटवारी है हमारे प्रांत में, 12 महीने में एक पटवारी 6000 रुपए का सिर्फ नेट डलवाता है। 5000 पटवारी मतलब 3 करोड़ रुपया पटवारी के जेब से ऐसे ही जाता है। एक छोटा सा उदाहरण है। बिना साधन संसाधन के भी हम अपना काम कर रहे हैं। शासन से हमारी एक मांग है कि हमको हमारा साधन संसाधन उपलब्ध कराएं। आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन एक टिप्पणी हमारे अन्य मेहमानों से भी मैं ले लेती हूँ। प्रवीण जी, लगातार हड़ताल जारी है, और कब तक ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी? मांगे कब तक पूरी होंगी इनकी? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार, प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पटवारियों को मैं सादर नमन करता हूँ, उनको मैं उसके सामने नतमस्तक होता हूँ। हमारे जो पटवारी जो बंधु होते हैं वो सरकार और जनता के बीच पुल का काम करते हैं। जिस प्रकार आदरणीय कमलेश जी ने बताया कि पटवारियों का योगदान इस देश में बहुत है और अमूल्य है। उनका हम जितना वंदन करें, उनका जितना धन्यवाद करें वो कम है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं।
रही बात आंदोलन की, तो देखिए इनका कार्य इतना सराहनीय है। कुछ विषयों पर हो सकते हैं कि इनकी जो मांग है उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहूंगा कि आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी इनके लगभग सारे विषयों पर हम काम करते हुए इनके सारे आंदोलन के विषयों को हम समाप्त कर देंगे, इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दीजिएगी। लेकिन तत्काल इस प्रकार अगर ये विषय अगर हम देखें वर्तमान में, तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, करबद्ध आग्रह करूंगा कि वर्तमान में जिस प्रकार अगर हम देखें खेती किसानी का समय इस प्रांत में है, पूरे देश में है, चाहे वो अगर छात्रों के हित की बात करो तो देखिए चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम है जो पेंडिंग होती है। हमारी सरकार भी जनता के हित के लिए राजस्व पखवाड़ा चला रही है। तो मेरे इनसे आग्रह है कि आपकी सारी मांगों पर सरकार जो है बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है। कुछ समय लगता है महत्वपूर्ण काम करने के लिए, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, आपकी जितने भी मांगे हैं उस पर विचार चल रहा है, काम चल रहा है, सारी मांगों को जल्दी ही मान लिया जाएगा। बस मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपने काम पर लौट जाइए। आपके बिना जनता का काम अधूरा है। आप जनता के बीच रहकर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। फिर से आपको साधुवाद। ठीक है प्रवीण जी, एक छोटा सा सवाल रहेगा। ये भुइयां पोर्टल पर गड़बड़ी को लेकर पत्र लिखा गया टंकराम वर्मा जी को, लेकिन इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इसको लेकर कुछ किया जा रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहले मैं अपनी सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि भुइयां पोर्टल, भुइयां जो ऐप है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लाया। जिस प्रकार जनता के हित में हम लगातार काम करते हैं, तो जनता के हित को देखते हुए हमने ऑनलाइन व्यवस्था भुइयां ऐप लेकर आए, जिसके माध्यम से जो जनता जो है आसानी से साधारण डॉक्यूमेंट्स निकाल सकती है। और रही बात गड़बड़ी की, देखिए तो इसमें दो पहलू है। पहला, हमारे पटवारियों का काम बहुत सराहनीय है। दूसरा पहलू होता है प्रोग्रामिंग का। तो कुछ इश्यूज प्रोग्रामिंग लेवल पर है जिस पर हम लगातार काम करें, उसका निराकरण शीघ्र हो जाएगा। सभी पटवारियों और जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो प्रोग्रामिंग की छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं उसको भी हम तो आने वाले समय में निराकरण उसका कर लेंगे। चलिए, मैं लौटती हूं आपके पास। अजय गंगवानी जी, एक बड़ा सवाल है। लगातार कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हो रहा है और जहां देखो हड़ताल, जहां देखो लोग नाराज, ऐसा लगातार कांग्रेस कह रही है। ऐसा क्यों? देखिए, महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो या महिला हो, जिसके साथ भी अन्याय होगा, जो वर्तमान सत्ता पक्ष है, अगर उनकी मांगों को संवेदनशील ढंग से नहीं विचार करेगा तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है। ये हमारे लिए व्यक्ति का विषय नहीं है, महत्वपूर्ण है। देखिए, 5,000 से ज्यादा पटवारी है। अभी इनके जो जिलाध्यक्ष उनका बयान में सुन रहा था, 600 रुपए के हिसाब से 3 करोड़ रुपए लगभग पटवारी बेचारे अपने जेब से ले रहे हैं। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहा है, जो एक राजस्व जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उससे जुड़ी वहां से मिलना पड़ता है, तो उनको तो मूलभूत सुविधाएं तो देनी पड़ेगी ना। आप उनको इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं, ना लैपटॉप की सुविधा दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो आज राजस्व पूरी तरह से भुइयां ऐप पे निर्भर है, भुइयां ऐप का जो ऐप है वो लगातार स्लो हो रहा है, बार बार लॉग इन करने की समस्या आ रही है। और एक महत्वपूर्ण बात इनके द्वारा एक और उठाई गई है कि पटवारी अगर किसी का जो नक्शा है या बटांकन का प्रोसेस है, वो पहले डायरेक्ट इनकी आईडी से नहीं अपलोड होता, पहले उसको राजस्व निरीक्षक की आईडी से अनुमोदन या अनुमति लगती है, उसके बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अनावश्यक विलंब हो रहा है, आज इनकी मांगों पे न केवल इनको बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, भुइयां की जो गड़बड़ियां उसको दूर किया जाना चाहिए, जो बेसिक संसाधन पटवारी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो उनकी वेतन की विसंगतियां हैं उस पर संवेदनशील ढंग से विचार करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, हमने 5 साल यहाँ शासन किया। अजय जी, कर्मचारी की चाहे डीए की बात हो, संगठन की छुट्टी की बात हो, या फिर जो भर्ती की सीमा थी लिमिट की, जो उसको भी हमें 10% हटाया। अजय जी, लगातार कांग्रेस बीजेपी पर यही आरोप लगा रही है कि जनता परेशान है, पटवारी हड़ताल पर है और उनकी सुनी नहीं जा रही है। और लेकिन बीजेपी का पलटवार भी सामने आया कि घड़ियाली आंसू कांग्रेस लगातार भर रही। 5 साल का जो कार्यकाल था, 5 साल हड़ताल चलती रही है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि देश का संविधान प्रत्येक कर्मचारी, अधिकारी, प्रत्येक वर्ग को अधिकार देता है कि अपनी मांगों को, जरूरतों के अनुसार एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करे और सरकार के सामने रखे। महत्वपूर्ण यह है कि राजस्व जो मंत्री है टंकराम वर्मा जी, आपने भाजपा के प्रवक्ता ने उससे पूछा कि भैया जो भुइयां ऐप का जो वो चल रहा है, स्लो चल रहा है या पर्याप्त उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उस बारे में क्या करेंगे? आज जो वेतन की विसंगति है उस संबंध में क्या निर्णय लेंगे? जो बेसिक संसाधन महत्वपूर्ण है कि आज राजस्व से संबंधित सारे कार्य जो है वो ऑनलाइन हो गए। अगर ऑनलाइन हो रहे हैं तो आज उसको संसाधन क्यों नहीं दी जा रहे? उसको कंप्यूटर लैपटॉप क्यों नहीं दे रहा है? उसको ऑनलाइन सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? भुइयां ऐप को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये सारी चीजें सिर्फ आप बातें कर रहे हैं, तो चैनल पे बैठ के आप जिम्मेदारी से कोई बयान दीजिए। आज क्या राजस्व मंत्री का कोई बयान आया कि आखिर कितने दिन में जो 32 मांगों को लेकर पटवारी आज सड़क पे है, आखिर कितने दिन में निर्णय लेंगे? क्या क्या विचार किया जाएगा? क्या कोई प्रतिनिधि मंडल सरकार की तरफ से क्या कोई समिति बनाई गई? क्या किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई? क्या राजस्व मंत्री स्वयं जाके पटवारी से मिले?
इसलिए बैठ के चैनल ठीक है, चलिए करना ये अलग बात है, और संवेदनशील ढंग से बात करके किसी समस्या का निराकरण करना ये दूसरी बात। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। कमलेश जी, देखिए पत्र लिखा गया और अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण जी हैं, वो भी कह रहे हैं, उन्होंने आग्रह कुछ किया कि जल्द से जल्द अपने काम पर लौट जाएं। लेकिन कमलेश जी, जो पत्र लिखा गया, जो मांग है और आधुनिकता से जुड़ने की जो बात कही जा रही है, हम भुइयां पोर्टल की बात कर लें, जो गड़बड़ी सामने आ रही है, ये तमाम समस्याएं, ऐसे में क्या किसी ने आपको मिलकर आश्वासन दिया, पटवारियों से मिलकर ये कहा कि हाँ ठीक है हम इतने वक्त में ये समस्या सुलझा देंगे, किसी तरीके का कोई आश्वासन? कमलेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। आश्वासन सुनते सुनते बहुत दिन हो गया है, और हम लोगों को ज्यादा भय इस बात का है कि जो गलती हम नहीं करते, हम मात्रात्मक त्रुटि नहीं सुधार सकते, उसके लिए भी हमें दंडित किया जाता है। अभी सारंगगढ़ के पटवारी डिजिटल हट गया करके उनको सस्पेंड कर दिया गया, जबकि डिजिटल हटाने का ऑप्शन ही पटवारियों के पास नहीं है। हम मात्रात्मक त्रुटि भी नहीं सुधार सकते, मानवीय त्रुटियां हो जाती है, पर लांछन हम लोगों के ऊपर लगता है, और किसी अधिकारी के पास, किसी राजनेता के पास जाके शिकायत करते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है कि वास्तव में पटवारी ने वो गलती किया है कि नहीं किया, ये बिना सोचे समझे। और हम कितने बार, कितने दिनों तक, कितने सालों तक अपने साधन संसाधन से हम अपना काम करते रहेंगे? हर बार किसी की भी सरकार रहे, हर बार उनसे हम निवेदन करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, फिर भी हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। और शासकीय कर्मचारी हैं, हड़ताल नहीं करेंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? निश्चित तौर पर मैं लौटूंगी आपके पास। प्रवीण साहू जी, हड़ताल लगातार जारी है, आपने आग्रह किया, लेकिन आश्वासन, कमलेश जी कह रहे हैं आश्वासन सुनते सुनते बहुत वक्त बीत गया। और सही भी बात है कि एक लिमिट होती है कि आप सहन करें और इंतजार करें, लेकिन वो इंतजार खत्म करने की अब शायद वक्त आ गया है, वो लिमिट खत्म हो गई है। अब ये बताइए जरा, ये जो उम्मीद करके बैठे हैं, हड़ताल पर हैं पटवारी, जनता को तो परेशानी हो ही रही है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जनता को जो तकलीफ हो रही है उसका निवारण कब करिएगा? ये पटवारी अगर इसी तरह से हड़ताल पर रहेंगे अपनी मांगों को लेकर, तो जनता तो बीच में फंस गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है, और मैं कांग्रेसी प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमारे जो कह रहे हैं कि लगातार आंदोलन चल रहा है, लगता है कि इनकी याददाश्त कमजोर है। मैं बताना चाहता हूं जनता को, आदरणीय कमलेश जी स्वयं इसके गवाह हैं कि पिछले साल मई और जून में जब पटवारियों का आंदोलन किया जा रहा था, तब यही कांग्रेस की पार्टी है जिन्होंने पटवारियों पर एस्मा लगाया था। देखिए, हमारी पार्टी आज सत्ता पर है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, पटवारियों के पास लोकतंत्र में अधिकार है तो अपने अधिकारियों का प्रयोग करते हुए आज आंदोलन कर रहे हैं। हमने किसी पटवारी को इस निलंबन इस आंदोलन की अवधि में परेशान नहीं किया, इनका अधिकार है, अपने अधिकारियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरह हमने किसी पर एस्मा नहीं लगाया। और देखिए, कमलेश जी बहुत वरिष्ठ पटवारी हैं, इनके संघ के अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष भी हैं, ये स्वयं जानते हैं कि जो समस्या जो चली आ रही है पिछले 1.5-2 वर्षों से है। हमारी सरकार को तो बने केवल 6 माह हुआ है, जो ये समस्या आ रही है ये 1.5 वर्षों से है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जो समस्या के अगर जड़ को हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में होता है। और जो आज आंदोलन की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार आज आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप जब सत्ता में थे तब आपने पटवारी सहित पूरे प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे सामान्य वर्ग का, आपने दमन किया था। आपको याद होगा कि पूरे देश में पहली बार ऐसी घटना होती है कि युवाओं को नग्न होना पड़ता अपनी मांगों को लेकर, महिलाओं पर लाठी आपने चलाया था, बेरोजगार जब अपनी मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब में धरना दे रहे थे तो उन पर आपने लाठियां बंधवाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम प्रत्येक वर्ग को सुनते हैं, उनकी जो मांग है उसको हम समझते हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। इस जो जटिल व्यवस्था है इसको हम जटिल को सुलभ कराने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में देखेंगे जितने भी वर्ग हैं सबको जो है सुविधाएं निश्चित रूप से मिलेंगी। लेकिन मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपके पास 5 साल थे, आपने इस हित में कोई काम किया? आपने काम तो नहीं किया। अभी तो जो सुविधा जनता को मिल रही थी, कांग्रेस बीजेपी लगातार एक दूसरे पर इसी तरह से हमलावर है, लेकिन सियासत की जगह यहाँ पर अगर कोई हल निकाला जाए तो शायद ये जो पटवारी अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं या जनता जो परेशानी झेल रही है वो तकलीफें दूर हो जाए, अगर कोई हल निकाला जाए सियासत की जगह तो। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार 5 दिन हो चुके हैं पटवारियों को हड़ताल पर, लेकिन अभी तक निवारण नहीं हुआ। अब पिस रही है तो जनता, देखना ही होगा कि हल कब होता है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।